प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स मतलब कि अभिलेखों का प्रोडक्शन किस तरीके से होता था, कैसे होता था, क्या क्या होता था। तो बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें हमें पता चलती हैं, सोर्सेज होते हैं, वो मेनली यही होता है कि इन लोगों के अभिलेख क्या रहे होंगे, उन लोगों का कैसे इंस्क्रिप्शंस रहा होगा। ये सब चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि इस समय में यहाँ पे ये राजा था, इस समय पे ये राजा था। तो ये किस तरीके से बनते थे, अब हम इनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट एक इसमें रहा है तुर्किश टू पर्शियन, मतलब कि तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद। मतलब जो अकबर ने अपने जो अकबरनामा ये सब लिखवाया, ये फारसी में लिखवाया। उससे पहले बाबरनामा ये जो थे ये उसमें थे, सॉरी, अकबर ने पार्शियन में लिखवाया, उससे पहले जो थे वो तुर्की में थे। तो तुर्की भाषा को जो उनके अनुवाद थे वो ट्रांसलेट करे गए फारसी भाषा में, यानी पर्शियन लैंग्वेज। तो उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन हुआ है और तुर्की और हिंदी, यानी तुर्किश प्लस हिंदी इज इक्वल टू उर्दू। सो बेसिकली जो उर्दू की स्टार्टिंग हुई है वो कैसे हुई, वो तुर्की भाषा और हिंदी भाषा को मिलाने के बाद उर्दू भाषा बनी। और मुसलमानों ने जो उनकी मेन एक बुक है उसमें उर्दू को ही यूज़ करना स्टार्ट किया। उससे पहले जो पर्शियन लैंग्वेज रही है वो उन लोग के डॉक्यूमेंट्स, रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ऑल तरह, मतलब जितनी भी तरह के उनके पूरे टाइम में यूज़ होते थे, जो भी डिपार्टमेंटल में, वो सब कुछ रिकॉर्ड्स हमें पर्शियन लैंग्वेज में मिले हैं, फारसी भाषा जिसे हम कहते हैं फारसी भाषा, तो उसमें हमें वो मिले हैं। और उसके बाद क्रॉनिकल जो हमारे पास अभिलेख होते थे उसमें एक मेन था मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जो हैंड रिटन होती हैं, हस्तलिखित किताब, हस्तलिखित अभिलेख। मतलब इसमें इतनी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें काम प्रॉपर्ली होता था। तो जो इनका जो पूरी बुक्स बनती थी, बुक्स लिखी जाती थी, किसके द्वारा लिखी जा रही है, क्या क्या लिखा जा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत बड़े उस पर काम होता था। एक अकबरी जो बुक है वो भी इन्हीं के एक सिपाही ने लिखी थी, अकबर के सिपाही ने एक लिखी थी। उसमें भी इनके शासनकाल का रिकॉर्ड रहा है। बस इनका क्या है कि अलग अलग भाषा, मतलब अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं और उनके बारे में ही लिखते हैं। तो हम बात करते हैं जो पांडुलिपि होती थी उसमें किस तरीके का ये लोग काम करते थे, क्योंकि पांडुलिपि बनाना बहुत इजी नहीं होता था। पांडुलिपि में पहले पेजेस निकाले जाते थे, बनाए जाते थे, पेजेस को बनाया जाता था, उन पे लिखने वाला अलग होता था, लिखने के लिए कोई और वह काम करता था, उनके ऊपर उनको सीलने का, मतलब उनको पेजेस को बांध के रखने के लिए कोई और काम करता था। तो बेसिकली पांडुलिपि बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड थी 7 उसमें। तो इसमें 7 तरीके के काम होते थे। जैसे किसी ने पेज बनाया, पेज को कलर करने का काम किसी और का था, लिखने का काम किसी और का था, सिलने का काम किसी और का था, घिसने का काम किसी और का था, जिलत चढ़ाने का काम किसी और का था। तो इस तरीके से डिवीजन था ये, इनमें आपस में काम को बांटा गया था कि कौन क्या क्या करेगा। और जिस जगह पर ये किताब रखी जाती थी उसको किताब घर के नाम से जाना जाता था। यानी वहाँ पर इतनी तरह तरह की किताबें मिलती थी जो कि सिर्फ उनके सल्तनत के रिकॉर्ड होते थे। उसमें
जो भी उन्होंने लड़ाई की होती थी, इस राज्य पर उन्होंने जीत हासिल की उसके बारे में, इन सब से रिलेटेड उन्हें वो चीज़ें हमें वहाँ मिलती थी। उनका जो किताब घर था वहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट भी रहा था जो लोग सिर्फ वही काम करते थे, उन किताबों को पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड तैयार करते थे, आपस में एलैबोरेट करते थे, एक दूसरे के रिकॉर्ड से जांचते थे कि किस में क्या लिखा है, और कभी कई बार तो उन्हीं चीज़ों को वो अपना लिया भी करते थे। तो हमने जो उनका क्रॉनिकल्स अभिलेखों के बारे में अब हमने पढ़ा है, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।